णमियोणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसणसहावम् वोच्छामिनियं सारम् केवली सुध केवली भणिदम्। यह नियम सार परमागम, इसका शुद्ध भाव अधिकार गाथा 39 पृष्ठ 69। आपके में पेज नंबर अलग हो सकता है। यह दूसरी गाथा है शुद्ध भाव अधिकार की, जो अपनी चलेगी। णो खलु सहावठाणा णो माणव माण भावठाणा वा णो हरिस भावठाणा णो जीवस्स हरिस भावठाणा वा। एक सुधार ध्यान रख लीजिए, जीवस्स आहरिस, ये डबल सा नहीं, आहरिस भावठाणा वा। ये इसकी प्रिंटिंग की गलती के कारण इसको पढ़ने में परेशानी हुई। णो जीवस्स आहरिस ठाणा, ठीक है ना। डबल सा करते ही वहाँ मात्रा बढ़ जाती है, छंद टूट जाता है, ठीक है ना। तो एक पे सामान्य सुधार बताया आपको। अब एक संडे का अंतराल पड़ गया, इसलिए थोड़ा सा पिछला विषय याद दिला दूँ। शुद्ध भाव अधिकार माने जीव को जो भी साधक मुनिराज संलेखना के साधक हैं, नियम संलेखना लेते हैं, उन्हें जीव अजीव के बारे में जानने के बाद सबसे पहले अपने शुद्ध भाव की संभाल करनी, ठीक है ना। ये तो भावना ग्रंथ है ना, नियम सार निय भावना निमित्तम। आचार्य कुंद कुंद ने अपनी भावना के लिए, तो मतलब ये उनके लिए भी जिससे मोटिवेशन मिले, ऐसा ग्रंथ है। तो निश्चित रूप से हमें ये समझना चाहिए कि इसका स्तर जो है, इसमें जो वर्ण विषय है, वो उनके खुद के लेवल का है, बल्कि उनसे भी बेहतर लेवल का है, जो उन्हें मोटिवेट कर सके, ठीक है। इसी हिसाब से हमें इसको ग्रहण करना चाहिए। इधर को बैठना, उधर तो इधर नहीं आएगी, उधर आ रही है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि जब डिस्टर्बेंस हो रहा है उधर बैठ जाओ, और सर जाओ और इधर हो जाओ ना। अगर आपके हाथ पे 14 बढ़ता है और इधर को बैठ जाओ आप बस। तो इसमें पहली गाथा में तो आचार्य देव ने जो विषय लिया था जीवादि बहतत्वम, अब जीवादि को बहतत्व क्यों कहना था वो सब चीज़ें बता दी थी। अब उसके बाद में दूसरी गाथा में सबसे पहले आचार्य देव ने पहला जो वाक्य कहा, णो खलु सहावठ, स्वभाव स्थान जीव के नहीं। अब स्वभाव स्थान माने क्या? यदि मान लो स्वभाव ही जीव का नहीं है तो फिर क्या है? फिर शुद्ध भाव किसके आश्रय से होंगे? ये तो बड़ा प्रश्न है ना। लेकिन अब कहीं कोई इसके बारे में ज़्यादा, उसका नीचे टीकाकार में और भी गजब निकले। उन्होंने कहा विभाव स्वभाव स्थान। आचार्य देव ने उनमें कहीं विभाव शब्द का प्रयोग किया और कोई उन्हें भाषा की ये शब्दों की कमी थी, परफेक्ट विद्वान थे, सिद्धहस्त सारस्वत आचार्य थे, तो वो जैसा लिखना होता वैसा लिख देते, छंद वैसे बन जाता, उन्हें कोई समस्या नहीं होती। लेकिन जो उन्होंने कहा उसे जबरन आप विभाव स्वभाव स्थान बनाओ, वो गले नहीं। चलिए ठीक है, आचार्य ने जो कहा वो एकदम से गलत भी नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो स्वभाव स्थान नहीं है माने क्या? स्वभाव माने विशुद्ध जो ज्ञान दर्शन है वो स्वभाव है। राग द्वेष मोह ये विभाव है, तो जो विभाव है वो विभाव स्वभाव स्थान कैसे हो सकता है? सीधी सीधी बात करो कि मैं राग द्वेष मोह करता हूं तो ये तो विभाव स्थान नहीं हुए ना, ये स्वभाव स्थान नहीं हुए। इसका ये अर्थ कहां से हुआ? जीव के स्वभाव स्थान नहीं है का अर्थ राग द्वेष मोह नहीं है, ये अर्थ नहीं निकलता।
जबकि विभाव स्वभाव स्थान में ये लिया गया। और ये अर्थाचार्य को इष्ट ही नहीं, तो फिर कहना क्या चाहे? ठीक है, उन्होंने राग द्वेष मोह की बात ही नहीं की, उन्होंने कोई अलग ही ढंग से बात की। स्वभाव स्थान माने ज्ञान और दर्शन की जो प्रवृत्तियां अनादिकाल से होती हैं, अब भी सम्यक ज्ञानी जीव के जो होती हैं, लेकिन निज स्वरूप की मर्यादा के बाहर होती। शास्त्र लिखना, जिन वचन में उपयोग रमाना, स्वाध्याय करना, तत्व चिंतन करना, जितना क्षयोपशमिक ज्ञान की प्रवृत्ति है, क्या कहा, जितनी क्षयोपशमिक ज्ञान की प्रवृत्ति है, वो सभी स्वभाव स्थान है कि विभाव स्थान? विभाव स्थान है, भाई विभाव तो कह ही नहीं सकते, स्वभाव की ही प्रवृत्ति तो है। अब ठीक है, वो स्वभाव की मर्यादा में सीमित नहीं। एक कोई अरे अभी बता रहे राजकुमार जी, आपने जब बात छेड़ी तो तुरंत बताएंगे, आप विश्वास रखो। एक कोई सदाचारणी स्त्री वह दूसरों के घर नहीं जाती, ठीक। अब पता चला कि उसका एक सगा रिश्तेदार वो बदनाम आदमी है, पर है सगा रिश्तेदार, रिश्तेदारी तो हो ही सकती है, कभी कहां से कहां बैठ जाती है। तो उनके यहाँ शादी ब्याह का कोई कार्यक्रम था, तो वो अपनी मर्यादा में रहते हुए, अब जाना तो था ही, तो अपनी मर्यादा में रहते हुए अपनी पति के साथ वह उठ के यहाँ गई, जाके अपनी मर्यादा में रही, लेकिन गई तो उसके यहाँ ना, अपने घर में तो नहीं थी। तो उसे विभाव कहेंगे कि स्वभाव कहेंगे? वो आदमी बदनाम है, ये उसका मैटर है, लेकिन ये अपने पति के साथ गई, उसके साथ रही, फिर भले ही प्रोग्राम उसका था तो क्या होगा, समझे? ऐसे ही ये अपने स्वभाव का अवलंबन रखने वाली प्रणति, वह स्वाभाविक विषय जो तत्व ज्ञान के विषय थी, शास्त्र लिखना, तत्व चर्चा करना, सुनना, समझना, सीखना, समझाना, इन कार्यों में लगे, तो इसे सीधे सीधे विभाव तो नहीं कह सकते ना आप, ठीक है? ये अनुभव की प्रणति नहीं। अब आपको सच्चे मुनिराज हो, हर अंतर्मुहूर्त में आत्मानुभूति करते हो, अब ये आत्मानुभूति का जो शुद्ध भाव है, इसे आपने और बढ़ाना है। कैसे? भावना का लक्षण क्या है? 6 डाला में क्या दिया? इन चिंतत सम सुख जागे, जिम ज्वलन पवन के लागे। वो बढ़ती है, तो शुद्ध भाव पहले से है, लेकिन उसे बढ़ाना। अब वो बढ़ेगा कैसे? केड़ो खलु सहावठाना। अब तुम लिखने पढ़ने के चक्कर में मत पढ़ो, 84 पहाड़ हो गए, अब आगे लिखने की जरूरत नहीं है, इनमें दिमाग मत लगाओ। दूसरे को कैसे समझा सकूं बढ़िया से बढ़िया चिंतन करके, उसे समझाने के चक्कर में मत पड़ो। नए नए तीर्थ और नए नए शास्त्रों को एक्सप्लोर करने के चक्कर में मत पड़ो, इनमें उपयोग मत लगाओ। भाभी यही बात बताई थी कि नहीं बताई थी? ये चल चुका, लेकिन क्या है, जब गैप पड़ जाता है तो मेरा कर्तव्य हो जाता मैं उसको एक बार रिफ्रेश करूं। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आई बात? अब देखो इस बात को दोबारा समझो, क्या कहते जा रहे हैं साफ साफ कि रो खलु, ये शब्द और जोड़ दिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द, ये निश्चयार्थक है, दृढ़ कर। खलु वास्तव में माने और चीजें तुम उतने नहीं करते हो, जो काम ज्यादा करते हो
उसकी ही तो ज्यादा चिंता करना पड़ेगी। भाई आज यहां आने में परेशानी ज्यादा किसको होगी? जो रामलीला मैदान साइड से आ रहा होगा। अब जो जिसके रास्ते में ना तो रामलीला मैदान पड़ना, ना उधर जाने वाला मेन ट्रैफिक या जंक्शन कोई पड़ना, तो उसे परेशानी होगी। तो क्या कहोगे? जो ट्रैफिक अलर्ट आते हैं, भाई साहब आपको यदि उधर को जाना है, इस एरिया से उस एरिया जाना, पूर्व दिल्ली से पश्चिम दिल्ली जाना है, तो बीच में ये पड़ता है, आप कोशिश भर ऐसे रूट लो कि ये बीच में ना पड़े। तो रामलीला मैदान दिल्ली से बाहर है, आतंकवादियों का अड्डा है। अरे भाई हम ये कुछ नहीं कह रहे। क्या कह रहे? आज के दिन उस एरिया से बच के चलो, आज वहां भीड़ भाड़। ये दृष्टांत दे रहा हूं, कोई तुम्हारे यहां अलर्ट नहीं बता रहा हूं, समझे ना? तो जो आज खास ध्यान रखने की चीज हो, उसको हाई अलर्ट पे आपको समझाते कि नहीं? तो कुंद ने अपने आप को हाई अलर्ट पे किस पर रखा? रो खलू साहब, तुम्हारी कमजोरी बहुत है कि तुम झट से करते हो। अब एक विषय क्या, चलो ये भी लगता है लोगों को सब बुद्धि आएगी, लोग अटकेंगे नहीं, भटकेंगे नहीं, तो बहुत होगा, मोर देन इनफ। पॉइंट समझ रहे हो? सबसे पहले अपने लिए उस पॉइंट पे उन्होंने रोका। मैं नए तीर्थ एक्सप्लोर करूं, मैं तो कुछ नहीं। अब तीर्थ में भी बंधन, क्योंकि नियम संलेखना लेना है तो आपको हर ऐसी प्रवृत्ति पे बंधन पर लगाना पड़ेगा जो शुद्ध भाव की चर्चा करती हो, चर्या नहीं करती। शुद्ध भाव चर्या का विषय है, चर्चा का विषय। डिफरेंस समझ में? ये इनका कुंद थे कि उन जैसा विचारक, उन जैसा गहन समीक्षक और बिल्कुल स्पष्ट भेद करके बताने वाला, टू द पॉइंट बताने वाला और कोई विद्वान, कोई आचार्य ऐसा नहीं। परायपन से वर्णन कर लेना बहुत आसान है, लेकिन यदि उन्होंने करणीय भावना निमित्तम तो उन्होंने खोल के दिया कि ये देखो, ये तो मेरे लिए, तुम्हारे लिए लिखा। तुम कहो भाई साहब स्वभाव स्थान ही मना कर दिए कुंद ने, तो हम करें क्या? तो पहले तो समझे नियम संलेखना का ग्रंथ है, समझे ना? नियम संलेखना के साधक को कैसी भावना करनी चाहिए। सारे जीवन तुम जो काम करते रहे, अब वही काम तुम्हारे लिए बाधक तत्व है। सबसे टॉप प्रायोरिटी पे कहा, अब आगे कोई ग्रंथ नहीं लिखना, कोई नया धार्मिक क्षेत्र एक्सप्लोर नहीं करना, साधर्मी जनों का साधर्मी वात्सल्य से भी चिंता नहीं करना, उनके लिए संबोधन देने के चक्कर में नहीं पड़ना, उनके निमित्त चिंतन नहीं करना कि भाई कौन सा इनके लिए। भाई चिंतन, मनन, दर्शन, ये ज्ञान दर्शन की ये स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं कि नहीं है? इन्हें वैभाविक कह सकते हो क्या? भाई रागद्वेष में तो कोई स्वार्थ हो आपसे, तो अब इसीलिए दया और करुणा में अंतर बताया था। दया स्वार्थी होती है, लेकिन करुणा स्वार्थी नहीं, वो निस्वार्थ। मुझे मन में लगा और हमने कह दिया। हमने आपका कोई एहसान करके थोड़ी दी। क्यों आपसे लिखवा के ले भाई साहब आपने हमें 11 रुपए दिए, क्यों लिखवाए? तो मैंने दिए, मेरी मर्जी, खत्म होगी कहानी। उसके पीछे भावना थी कब कि मैं बदले में मार कसाई लूंगा, या दुनिया को दिखाऊंगा, या कहीं नाम का पाटिया लिखवाऊंगा, ये तो कुछ था ही नहीं। समझ रहे? मेरे मन में करुणा हुई थी, मैंने दे दिया। अब डिफरेंस में ऐसे ही मुझे जीवों के भाव देख के, परिस्थितियां देख के मन में करुणा जगती थी, मैं लिख देता था ग्रंथ।
कोई आते थे उनको संबोधन दे देता, भाई कहाँ चक्कर में पड़े हो, थोड़ा सा मनुष्य भाव है, अपना हित कर लो। डिफरेंस समझ रहे, बात समझ में आ रही? तो वो कहते हैं भाई साहब बहुत कर लिया। अब ये मुनि दशा में तो चल सकता है, लेकिन नियम संलेखना की अवस्था में ये चीजें अब अक्षम्य। नाउ स्टॉप ऑन, समझ गए? अब बैरिकेड लगेंगे। ये रोड नहीं है क्या? अब बात वही आ गई, रामलीला मैदान कोई रोड नहीं है क्या? है, फिर क्यों बंद कर रहा? क्या हम भारत के नागरिक नहीं है? हम चल नहीं सकते? भाई सब कल आइए, आराम से दौड़िए। आज ये आपको परमिशन नहीं। ऐसे ही मुनि धर्म में स्वभाव स्थान निषिद्ध नहीं है, लेकिन नियम संलेखना की स्थिति में वही स्वभाव स्थान निषिद्ध है। जो चिंतन ही नहीं करे, स्वभाव स्थान को विभाव स्थान बताए, हम उन्हें कैसे कहें कि आप कुंद कुंद के व्याख्याकार हो? उन्होंने ग्रंथ लिखा क्यों, दृष्टि क्या है? अब हम जो चर्चा कर रहे हैं कुंद कुंद के अनुसार सारी चीजें ज्यों की तो मिल रही है, कहीं कोई विरोध नहीं। तुम्हें खींच खींच के करना पड़ रहा, चिंता तो होगी कि भाई साहब हमारी तो चलो, हम तो कुछ है ही नहीं, हमारी तो परवाह बिल्कुल मत करो, कुंद कुंद की परवाह तो करो कि वो क्या कह रहे हैं ये तो सोचो। आप ये क्यों समझते कि उनके पास शब्द नहीं थे तो उन्होंने आधा अधूरा लिख दी? उनके पास शब्द बिल्कुल परफेक्ट थे, ठीक है, कोई कमी नहीं थी, जैसा चाहते वैसे सरस्वती हाजिर थी उनके लिए। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जब अकेले इतना लिखा कि नो खलु वास्तव में पहले नंबर पर स्वभाव स्थान तुम्हारा। जो जिसकी आदत हो वही तो छुड़ाई आएगी। किसी के घर में कोई बच्चा कोई गड़बड़ चीज नहीं खाता, जो घर में शुद्ध सात्विक बनते वही खाता, अंगूठा चूसता। अब बताओ कुछ गड़बड़ कर रहा क्या? अब जो गड़बड़ कर रहा तो वो छुड़ाया जाएगा, उसमें कौन सी आप ग्रंथ दे दो, पेज नंबर को खुला हुआ दे दो, समझ गए? बात क्लियर हो गई कि जो चीज आपके जीवन में आपके व्यक्तित्व के विकास में बाधक होगी वही तो छुड़ाई जाएगी, जिससे आपके व्यक्तित्व का विकास रुकता हो उसी पर तो फोकस किया जाएगा, उसी के प्रति आपको सावधान किया जाएगा। तो इसमें तो कर क्या रहे? यह दूसरे के लिए ग्रंथ है ही। ऋणीय भावना निमित्तम नियम सारणाम सुलभ। जब अपनी भावना के लिए है तो वो अपने ही को तो समझाएंगे, और अपने दुनिया के बारे में आप कमजोरियां जानो चाहे नहीं जानो, लेकिन कोई भी समझदार व्यक्ति या नादान भी हो, यदि वो ईमानदार है तो वो अपने बारे में तो कमजोरी जानता ही जानता है, कोई शक है इसमें? अपनी कमजोरी से कौन परिचित नहीं? गलत काम नहीं करते एक अलग बात, लेकिन सही काम भी जो आपके व्यक्तित्व के विकास में, शब्द ध्यान रखना, जो आपके व्यक्तित्व के विकास में बाधक है वो सही काम भी रोकना पड़ेगा। जैसे तत्व चर्चा चल रही, अब आपको कोई बात ख्याल में आई, भाई सब जरा एक चीज ये बता दें, तो आपने तत्व चर्चा की या कुछ और किया? आपने ना तो फिल्म की स्टोरी पूछी, ना शेयर मार्केट का भाव पूछा, ना राजनीति कौन जीतेगा कौन हारेगा पूछा, और ये भी नहीं कि यहां पर प्रकरण कुछ और चल रहा था मैं कुछ और पूछ लूं। निक्षेप नहीं पूछ लिया, नए नहीं पूछ ली, जो प्रकरण था वही पूछा। तो ये कुछ गलत किया क्या? थोड़ा सब्र करना सीखो। चर्चा जब चल रही है फ्लो में, चल लेने दो, बाद में आप आराम से पूछो, 10 मिनट यहीं बैठ के उत्तर देंगे। अब डिफरेंस क्यों?
जो बात आगे वक्ता क्या कहना चाहता है, किस रिदम में चल रहा है, आप अपनी जगह खड़े होकर रोक लिए। वो रुकेगा। अब वो अपनी स्पीड में आ रहा था, आप स्पीड में आते हुए किसी ने रोक लिया, तो पहले तो वो ब्रेक लेना और पार्किंग की जगह निकालना आसान है, एक दुविधा। फिर वापस उतनी रिदम पकड़ना और जितने टाइम पे उसे पहुंचना था उतनी टाइम पे पहुंचना बिना एक्सीडेंट। कहते हैं आप बीच का डिस्टर्ब है, आप गलत नहीं है, गलत चीज नहीं पूछ रहे, लेकिन सही काम करने का भी सही तरीका अपनाना, सही समय देखना पड़ा। पूरे मुनि धर्म में जो स्वभाव स्थान अनुकूल थे, जिनवाणी लिखना, जिनवाणी का उपदेश देना, समझाना, तीर्थ वंदना आदि करना, जो सब अनुकूल थे, आपकी जीवनचर्या के लिए बाकायदा सिखाए गए थे, उन सबको पढ़ो खलू साहब खाना, वो तुम्हारी चीजें नहीं है। क्यों? ये स्पेशल ओकेशन, नियम संलेखना। अब हम जीवन के उस चरण में हैं कि जहां हमें विशुद्ध अपने लिए कार्य करना है, अब दूसरों के लिए नहीं करना। जितनी रागात्मक या करुणा की प्रवृत्ति करना थी कर चुके आप। अब वो करुणा भी आपके व्यक्तित्व के विकास में, आपके मूल लक्ष्य की प्राप्ति में बाधक है, नियम संलेखना में बाधक है। इसलिए आप अब करुणा की बातें भी नहीं करेंगे। तो खलू साहब, खलू मैन फोकस। क्यों? आप में वही प्रवृत्ति पाई जाती थी, अंगूठे ही चूसते थे, तो उसी को बना किया। हमने ये कब कहा कि आप कुछ उल्टा सीधा खाते थे? हमने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, समझ गए? उसके बावजूद तो ये चीज आपको जिनवाणी लिखना, जिनवाणी पढ़ना, जिनवाणी की चर्चा करना, साधर्मियों पर करुणा बुद्धि पूर्वक उन्हें समझाना, बड़े भक्ति भाव से तीर्थ वंदना आदि करना, तत्व चिंतन करना लोगों के लिए, जो तुमने पूरे जीवन में पा लिया ना जितना, अब उसको कंटिन्यू अपने लिए यूज करना शुरू। स्वरूप में स्थिरता का काल कैसे बढ़े, अब अपना फोकस इस पे होना चाहिए। अब फोकस इस पे नहीं चाहिए कि और जिनवाणी में क्या क्या कहा है, और कौन कौन से विषय नए रह गए जो हम सीख लें, जान लें, या जिन पे लिख दें। स्टॉप। क्लियर हुआ? कितनी बड़ी बात की। अब जब नियम संलेखना के फ्रेमवर्क को देखोगे तो इसका अर्थ बिल्कुल सीधा बैठेगा। अब इसको यदि विभाव स्वभाव स्थान राग द्वेष मोह आदि के भाव कह दोगे तो क्या होगा? मुझे आप ही बताओ क्या होगा? गलत होगा कि नहीं होगा? अरे मोह राग द्वेष आदि के भाव तो सामान्य संसारी जी कोई भी करता रहता, उसके लिए कुंद कुंद अपने को समझाने की बात करेंगे। नियम संलेखना में सेल्फ मोटिवेशन के लिए यूज करेंगे क्या कि भाई साहब तुम राग द्वेष मोह मत करना? तो कुछ सोचो तो सही कि किससे कहलवा रहे हो, क्या कहलवा रहे हो, किसकी किस बात का क्या अर्थ निकाल रहे हो। ये हमारे लिए बड़ा विवेक रखना पड़ा। कई शब्द होते हैं जो कहीं पर किसी रूप में चल जाते हैं, लेकिन कई शब्द होते हैं जिनको हम प्रकरण के अनुसार बहुत विवेक से ग्रहण करते हैं। न्याय शास्त्र आपका चलता है तो न्याय शास्त्र में एक सब प्रयोग बड़ा सामान्य है, आपका हेतु व्यभिचारी है। राजकुमार, आपका लक्षण व्यभिचारी है। दूसरा ये कह देगा आप उससे लड़े लगो, आप मेरे चरित्र पर शंका कर रहे हैं। मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा कि आपने व्यभिचारी कैसे कहा? अरे भले आदमी, मैंने आपको व्यभिचारी नहीं कहा, आपने जो लक्षण बनाया, जो परिभाषा बनाई, उसको कहा।
वहां व्यभिचारी का मतलब लक्ष्य के अलावा अलक्ष्य में जाना है। व्यभिचारी का मतलब चरित्रहीन नहीं है। लोक में जो बात, जो शब्द चरित्रहीन के शब्द अर्थ में प्रयोग होता है, वो न्याय शास्त्र में चरित्रहीन के अर्थ में प्रयोग नहीं होता। वो लक्ष्य के अलावा लक्ष्य में प्रवृत्ति करना है। जैसे जिसके सींग हो से गाय कहते हैं, तो बकरी के भी सींग होते, हिरण के भी सींग होते नहीं होते, भैंस के भी होते। तो आपका लक्षण व्यभिचारी है, ऐसा कहना कोई आफत है नहीं। लेकिन लोक में कह दो कि साहब आपकी पत्नी पड़ोसन के यहां गई थी, वो व्यभिचारी है, अब तो पटोगे। लक्षण अलक्ष्य में जाए वो अलग बात है, लेकिन वो उसकी सहेली है, पड़ोसन है, बात करने चलेगी तो कौन सा आफत होगी। तो देखो वही प्रयोग एक जगह करने में कोई दोष नहीं और दूसरी जगह करने में बहुत दोष है, होता कि नहीं। ऐसे ही ये स्वभाव स्थान नहीं है। अब तुम जबरदस्ती उसके लिए राग द्वेष मोह के विकारी भाव बताओ, वो कोई राग पुद्गल में तो पैदा होता नहीं है, होता तो जीव में ही है। अरे जीव में होता है, उसे कहीं विभाव स्वभाव भी का, लेकिन यहाँ आचार्य देव का लक्ष्य वो नहीं है। वो सीधा बताना चाहते हैं कि स्वभाव स्थान अब तुम्हारे नहीं। समझ गए? जैसे ब्याहता लड़की अपने माता पिता के पास आके रहे कभी कभार, कोई तकलीफ नहीं, ठीक है ना। लेकिन उसके घर में उसकी सास की मृत्यु हुई हो और वो कहे मैं तो मायके जाके बैठूंगी, चलेगा कभी? अब तुम बिल्कुल नहीं जाओगी, कहते कि नहीं कहते? तो मायका छोड़ोगे, छोड़ाओ, लड़ मत, कुछ नहीं छुड़ा रहे, लेकिन इस परिस्थिति में नहीं, कहते कि नहीं कहते? तो यहां यही कह रहे आचार्य देव कि तुम्हारे मुनि धर्म में जिनवाणी लिखना, जिनवाणी की चर्चा करना, तीर्थ वंदना आदि करना, लोगों पर करुणा बुद्धि से चिंतन करके उन्हें नए नए ढंग से समझाना, ये बिल्कुल गलत नहीं है। सहज प्रवृत्तियां हैं, राग द्वेष की प्रवृत्तियां भी नहीं कह सकते, ज्यादा ज्यादा करुणा भाव कह सकते हो। ऐसा होते हुए भी यदि तुम नियम संलेखना की भूमिका में पहुंचते हो तो ये क्रियाएं भी तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले इन्हीं को छोड़ो। अब आप ग्रंथ लिखना बंद करो, बहुत लिखो, कुंभ पे लागू क्या पड़े, बड़ी भावना निमित्त में नहीं, समझो जा पहले इसकी गहराई को, इसके मर्म को समझो, तब तो समझ में आएगा कुंभ कह क्या रहे। ठीक है, ये चर्चा अपनी पिछले संडे को हो चुकी थी, पर एक बार वो विषय आपको अद्यतन करना था, क्योंकि अगला अर्थ भी तभी समझ में आए। ये मानव मान के भाव नहीं करना कि मैं किसी का सम्मान करूं, मैं किसी का अपमान करूं, ये अर्थ नहीं है यहाँ। ये आचार्य आए तो उनका सम्मान करूं, ठीक है ना, और कोई धर्म विरोधी आए तो उसको इग्नोर करूं, ये अर्थ नहीं है यहां। साफ साफ तो लिखा है, ऋणो माणव माण भाव ठाणो, कि मान अपमान के भाव मत करना। जैसे स्वभाव स्थान आपको समझ में नहीं आ रहा था, आप राग द्वेष मोह ले रहे थे, लेकिन था कुछ और, ऐसे ही यहां कुछ और। जिन चीजों में तुम्हें मान और अपमान ये कुछ भी नजर आता हो, वो मान और अपमान की पहचान मिटा दो, दुनिया से मत भागो। कोई ने गाली क्या दी, गाली, ठीक है ना। अब क्या करो, उठा डंडा कूट देंगे उसे,
ये वेस्टर्न यूपी का तो कल्चर यही है, उठाओ डंडा धुन डालो। किसने दी पहले देख, कौन दे, नहीं तो देख लो। दिखाया कि आपका ही पुराना कोई वीडियो, अब क्या करना, घूमना। यही ऐसी परिणति जीव की कैसी कैसी। राजा श्रृणिक विचारे कि यशोधर मुनिराज के गले में मरा हुआ सांप डाला था और घुटनों में सिर के रोने लगे, हाय राम मैं कितना मूर्ख था, मैं कितना नादान था, हाँ मैं तो टपराधी। ये जो आलोचना पाठ वगैरह की जो भाषा है ना, मुझे कम समझ में आती, बुरा मत मानना। कई बार कभी सबूत पढ़ रहे हो, मैं थोड़ा सा अपने आप को साइड करने की कोशिश करता हूँ। आप उन चीज़ों में विचार करो जो चीज़ें तुम्हारे लिए मोटिवेट करें, पूरी नेगेटिविटी बनाए उन पर मत चलो। कोई भी धार्मिक पाठ है वो आपके विचारों को, आपके चिंतन को, आपके भावों को अपग्रेड करने के लिए होता है कि डिग्रेड करने के लिए? मुझे इतना बताओ राजकुमार जी, कोई भी पाठ ले लो आप, हम कोई नाम नहीं देना चाहते, कोई भी पाठ ले लो, पहले ये बताओ धार्मिक पाठों का उद्देश्य क्या है? आपके परिणामों की विशुद्धि घटाना, क्या आपके परिणामों की विशुद्धि बढ़ाना? इतना तो मानते हो ना। और जिससे आपकी उल्टी घटती हो तो अब सब तो घटना है, ख्याल तो आएगी, याद आ गई, अब क्या करें, क्या करें? बताओ। कहते मान और अपमान, इन दोनों की संवेदनाओं को हटा दो। ज्ञाता बनो लेकिन उसमें मान और अपमान की पहचान मिट गई। मतलब ये आसान नहीं है सचिन, ये बहुत गहरा है अर्थ। जानो सब, जानना नहीं छूट जाएगा आपका, लेकिन आप नियम संलेखना के पात्र कब हो कि जानते हुए उसमें व्यक्तिगत जब मान और अपमान की जो संवेदनाएं हैं वो आपको खत्म। कुछ चीजों में लगता है साहब इससे लोग तालियां पड़ रही, तो आप उसको 3 बार रिपीट कर रहे हैं, जैसे कवि लोग करते हैं, समझ गए? और जिस पे तालियां नहीं पड़ी, वंश मोर नहीं कहा, उसको धीरे से सटका दे। सटकाना तो समझते हो, जैसे धागा सटक जाता है, सटका दे। और जहां पर प्रॉब्लम है 10 बार भी बोलते, ये प्रवृत्ति बदल। कोई तुम्हारे लिए सम्मान की नहीं है, तो मान और अपमान ये फीलिंग तुम्हारे दिमाग में आई क्यों, अभी तक बनी क्यों? सीता और रावण यदि ऐसा करते, ये मान और अपमान के भाव जिंदा रखते, तो दोनों संगति बन के और आगे तीर्थंकर और गणधर बन सकते थे। मुझे बताओ क्या क्या नहीं हुआ था? इस जीव का, एक एक जीव के साथ संसार में कौन कौन से प्रसंग नहीं घटे? अब आपकी संलेखना चल रही है, कोई व्यक्ति जिसके कभी जीवन में बहुत बुराई हुई, अब वो आ गया, चलो भाई साहब संलेखना हो रही, चलो हम भी दर्शन करा, हम भी थोड़े अनुमोदना भैया वृत्ति आदि करा, और आपके मन में कहते भाई उसका क्या होगा ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन तेरी संलेखना नहीं होगी ये मैं जरूर कह सकता। डिफरेंस समझ में आया? उसका क्या होगा, वो क्यों आया था, क्यों नहीं आया था, जानबूझ के डिस्टर्ब हो, वो आदमी बहुत दुष्ट हो, जानबूझ के मुझे डिस्टर्ब करने आया।
और आके वो बात सुनाने लगा, वो एक बार भाई साहब हम इनके यहाँ आए थे, हमने ऐसा कह दिया था। कहते वो कैसे बंद करेगा ये तो उसका भाग्य जाने, लेकिन ये तय है कि तेरी संलेखना नहीं हो पाएगी यदि तेरे में मान और अपमान की भावनाएं जिंदा है, इनकी पहचान जिंदा है, इनकी संवेदनाएं जिंदा। बात समझ में आ? तो कौन से मुनिव्यास थे जिन्होंने अपनी बहन को देखा था बालकनी में? सब तुम्हें पता है, इसीलिए जानबूझ के पूछा। कभी श्रोताओं को भी तो कुछ उनके पार्टिसिपेट रहना चाहिए ना। कुलभूषण देशभूषण मुनिराज थे, मुनिराज तो बाद में बने थे, राजकुमार थे। उनने अपनी बहन को बालकनी में देखा। अब वो बहन मुनि दीक्षा के बाद उनके वंदना करने आए। बहन के मन में ये गिल्टी हो सकती है कि देखो मेरे कारण मेरे भाइयों को दीक्षा दे, धिक्कार है मेरे सौंदर्य को, ऐसा उसके उस भाव से बंद तो होगा, लेकिन वह ग्रस्त अवस्था में कोई एबनॉर्मल नहीं, क्षम्य है। क्यों भाभी? लेकिन अब आप मुनि बन चुके, आपको उसमें नारी देहपना, और हमने इसके बारे में ऐसा सोचा था और हम भाई भाई लड़े थे, ये ख्याल भी आना अब आपके लिए अक्षम है। मुनि दीक्षा कहां हुई? उस गृहस्थावस्था की भूमिका से ऊपर कहां उठे? ब्रह्मचर्य महाव्रत कहां हुआ? जब तक नारी देह की पहचान है, विपरीत लिंगीपने की पहचान है और विपरीत लिंगीपने की प्रतिक्रिया जीवित है आपके भावों में, शब्द में ध्यान दीजिए, भावों में, तो आपके ब्रह्मचर्य महाव्रत है कहां? ये तो बताओ मुझे। ये दृष्टांत दे रहा हूं, सिद्धांत नहीं है, शुद्धात्मा। समझे सचिन? ये दृष्टांत है, सिद्धांत नहीं है। पहचानना जरा। लेकिन क्या ब्रह्मचर्य महाव्रत को आप मानोगे जिसके मन में ये सब भाव आ रहे हैं, ये पहचान जग रही है, जिसकी नजर इतना पहचान रही है, मानोगे उसे? कितना बड़ा अंतर आ रहा है, सोच सकते हो आप? नहीं सोच पाते हो। जो ये पहचान मिट जाए तभी आपकी मुनि दीक्षा है सार्थक। वो पहचान मिटा के ही वो केवली बनेगी। समझ गया? तो ये कैवल्य की साधना जो है वह मान और अपमान, ये जो रागात्मक संबंधों की पहचान, संवेदनाएं, वो मिटना चाहिए। आज हम देखते हैं फोन कर करके हमारे चेलों को बुला, समझ गए? ये फला एलाचार्य पद दीक्षा समारोह, आचार्य पदारोहण समारोह, मुनि दीक्षा समारोह, ये दुनिया भर के जो आयोजन किए जाते हैं और उनमें बाकायदा समाज को प्रेरणा दे दे के अरे साहब हम तो धर्म प्रभाव ना कर रहे, खाक धर्म प्रभाव ना कर रहे, तुम सिर्फ अपनी मान कषाय बढ़ा रहे हो, कुछ नहीं कर रहे। यदि तुम उससे विरत हो तो मुनिराज को दूर रहना चाहिए ऐसी चीजों से। जहां तुम्हारी हो रही है तुम उठ के चले जाओ। समाज पागल है जो पैसा फूकेगी। समझ गए? और फिर तुम करते हो भाई हमें कह रहे हो समाज की इज्जत थी। ये छल करना छोड़ दो आप, ये मायाचारी करना छोड़ दो आप। शोभा नहीं देता मुनि धर्म में ये मायाचारी करना। और यदि इतनी ही मान कषाय के लिए जीना था, बनना था, तो काहे को मुनि दीक्षा दी? 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में मुनि दीक्षा होती, और तुम्हारी मान कषाय माया कषाय इतनी प्रबल है, कैसे मुनि हो तुम? समझ गए? ये सब दृष्टांत दे रहा हूं। मान अपमान, ये कौन मान कर रहा, कौन अपमान हमारे लिए इन संवेदनाओं तक से दूर हो गई।
क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे कोई मतलब नहीं। उसके बाद कोई कहे आचार्य एम कहे छे, पता ही नहीं तुम क्या कह रहे थे, कितनी महिमा गा रहे थे, नोटिस ही नहीं ले रहे। डिफरेंस समझ रहे? व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान और उसके साधना की पहचान यहां से। समझा? ये विषय आसान नहीं है, इसको पहचानना है तो पहले उसमें उतरना पड़ेगा। आज आपको शत्रु और मित्र नजर आता है। यशोधर मुनिराज ने श्रेणिक और चेलना दोनों को युवयो धर्म वृद्धि रस्तु, तुम दोनों की धर्म वृद्धि। श्रेणिक रोने लगा, अरे महाराज मैंने तो आपकी ये सांप डाला था, मुझे भी इसने उपसर्ग दूर किया। अरे इसे तो समझ में आया, मुझे काय का धर्म वृद्धि। कहती मैंने मान अपमान को, मैंने उपसर्ग और उपसर्ग निवारण इनमें कभी भेद किए ही नहीं। इन चीजों में मैंने शत्रु मित्रता का भाव किए ही नहीं, इनमें मान अपमान का भाव किए ही नहीं। तो मैं युवयो धर्म वृद्धि रस्तु के अलावा क्या बोलूंगा? मेरे पास धर्म वृद्धि के अलावा कोई शब्द ही नहीं। तुम्हारे पास हो गए, तुम बोल सकते हो, मेरे पास ना शब्द है ना वो चिंतन में उनको स्थान है, मैं क्या बोलूं? राजकुमार जी जरा विचार करो, शब्द नहीं है, चिंतन में वैसे भाव नहीं है, तब हमने माना कि आप मुनिराज हो। मुनि धर्म में भी चलो यत्किंचित फिर भी चल जाए, आचार्य पद कहते पहले ही छोड़ो, एक तो संलेखना नहीं। क्यों? मान का कोई तुम्हें आके इस कारण वंदना करे कि तुम आचार्य हो, पाटा तुम्हारा ऊंचा इसलिए लगे कि तुम आचार्य हो, उपाध्याय हो, समझ में आया? तुम्हारा नाम उल्लेख इसलिए हो कि तुम्हारा फला पद है। कहते इनकी पहचाने दिमाग से खोज के निकाल दो। तुम्हारी साधना में ये बाधक है। हमने भी तुम्हें पंच परमेष्ठी के नाम सिखाए थे, आचार्य उपाध्याय साधु का भेद बताया था, दीक्षा देते समय महिमा करना बताई थी। जो आचार्य है, संगपति है, उनकी जाके वंदना करना, पहले ऐसे वंदना करना। आपको पता नहीं सामान्य मुनिराज कितनी दूरी से कैसे वंदना करे, इसके नियम अलग है। संघ में कितने दिनों के दीक्षित मुनिराज कितनी दूरी से वंदना, कैसे वंदना करे, इसके नियम अलग है। उपाध्याय मुनिराज कैसे कितनी दूरी से कैसे वंदना करे, इसके नियम अलग है। आज तो सब जाके अपने सबको पांव पकड़ना और सबको पिच्ची मरवाना, पागलपन सवार हो गया है। कुछ पता नहीं है लोगों को। अभी सच कह रहा हूं, अब मैं तो जिनामना मुनिधर्म की बुक लिखी ना, उसके प्रसंग में एक एक चीज इतनी बारीकी से पढ़ी और जानी, माथा घूम गया। मैंने कहा ये है क्या? कहते लेकिन यदि ये सब ध्यान रखना मर्यादा है कि नहीं, लेकिन सारी मर्यादाएं भूल जाना, जो संलेख ना लेना हो, सबसे सरल, सबसे विनम्र, सबसे सहज बन जाना, मान नहीं अपमान नहीं, कौन हो मैं क्या है, क्या है तुम्हारा धर्म, मेरा अपने स्वरूप में रहना मेरा। तब नियम संलेखना होगी भाई साहब, नहीं तो नियम नहीं होगी। अब बताओ इसका अर्थ नियम संलेखना से बाहर ले जाके कर सकते हो आप? आत्मा के मान स्थान अपमान स्थान भाव नहीं है। आत्मा के स्वरूप में तो ये होते नहीं, उसमें तो ज्ञान दर्शन होता है। उसमें मान अपमान ये समझाने की जरूरत क्या है? और उतना पढ़ भी लोगे तो कौन सा शुद्ध भाव हो जाएगा तुम्हें? हमारे बहुत से लोग पढ़े बैठे, परम शुद्ध निश्चय से आत्मा ऐसा है, हो गए।
परम भावग्राही निश्चय से आत्मा ऐसा है, हो गए। तो इस जनरल नॉलेज बढ़ाने से भाव की शुद्धि नहीं बढ़ती है। जनरल नॉलेज से मात्र क्षोभन और मान कसाय बढ़ती है। दूसरों को सुनाओगे, बताओगे और अपनी कलगी चमकाओगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। अभी तक दुनिया के लिए लिखा, अब अपने परिणामों पर लिखो। संलेखना शब्द का अर्थ जानते हो? सम्यक लेखन। लिखो। दो वर्ब्स हैं, लिख और लिप। पांडुलिपि और शिलालेख। अब कुछ बत्ती जली कि नहीं जली? लिख उत्कीर्ण ने, खोद के जो लिखा जाए, जो मिटाना चाहो, पोता मारना चाहो तो पूछे नहीं। कालिक भी पोत दोगे तो वो अंदर भर के और ज्यादा चमके। वो होता है लेख, लिख, लेखन। और ये है लेपन, जो अंदर एब्जॉर्ब नहीं करता है, ऊपर ऊपर है, पोतते जाओ ऊपर की परत पर। ये लिपा पोती नहीं है। संलेखना में उन संस्कारों का अपने परिणामों पर लेखन किया जाता, अपने संस्कारों पर लेखन किया जाता। तब तो वो देह बदल जाए, भाव बदल जाए, पर भाव नहीं बदले, उसका नाम संलेखन। हम कषायों को लिखते हैं, 10 साल बाद भी आदमी दिखाई दे, छूटते ही वही बात वहीं से आगे शुरू हो जाती है। वही बदमाश आदमी है, इसने ऐसे। किसका लेखन करते हैं आप? इसीलिए पूज्यपाद स्वामी ने लिखा, सम्यक काय कषाय लेखनम संलेख। वो वहां लेखन माना, उन्होंने कहा कमजोर करना, क्रश करना, काय को और कषाय को। मैं किसको लिखना था? तुम्हें तो सत का लेखन करना था। अब जिसको कमजोर करोगे, फोकस तो उसको पे करना पड़ेगा। चाहे काय पे फोकस करो, चाहे कसाय पे फोकस करो, तुम्हारी दृष्टि का विषय क्या रहेगा? एक की दृष्टि का विषय काय है और एक की दृष्टि का विषय कषाय है, जबकि तुम्हारी दृष्टि का विषय सत होना चाहिए। सत का लेखन करना था। ऐसा लिखा जाए कि स्वप्न में भी, नींद में भी कोई आए और दूसरा आए। आधी रात को भी कोई बोले, सिद्धार्थम, हाँ बुलाया मुझे, अरे मैं तो क्या है, भगवान आत्मा की चर्चा कर रहा था, तुम वो हो? अरे यार खाम खाम नींद खराब हो गया। डिफरेंस वो शुद्धात्म शब्द को डिमोट कर दिया आपने, उसको नाम निक्षेप में, इस देह का नाम है, संयोग का नाम है, इसमें मुझे इस रूप में नाम से जाना जाता है। आपने ऐसा लेखन कर लिया। उसका जो भाव था, उसके भावानुसारी लेखन नहीं। लिख उत्कीर्ण, खोद के लिखो। कोई दुनिया मिटाना चाहे तो नहीं, जितना भरोगे उसको उतना उभरेगा। खुदे हुए में जितना भरोगे उतना ही उभरेगा। तुम वो काला रंग भरोगे तो काले से भी मैं पड़ा जाऊंगा, सफेद भरोगे तो सफेद से भी पड़ा जाऊंगा, लाल हरा नीला पीला जो भरोगे उसमें पड़ा जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं तो खुदा हुआ हूं ना। समझ में आया? ये संस्कारों का लेखन है, ये लीपा पोती नहीं। इसलिए रो मान अवमान भाव ठाणा, इसमें मान और अपमान की कोई बात
चलेगी ही नहीं, ये विकल्प नहीं आना चाहिए। ये पहचान तुम्हारे मिट जाना चाहिए। यदि तुम्हें पहचान बाकी है तो माफ करना, मैं तुम्हें इस भूमिका की योग्य, इसका पात्र मानने को तैयार नहीं हूं। ये तुमने खुद को कहे। एक आचार्य के लिए किसने कितनी दूर से वंदना की, आचार्य रहते हुए आपको ख्याल रहे कोई तकलीफ नहीं, लेकिन आप अब संलेखना के शपक हो। अब आपको विकल्प भी आता है कि इसने इतनी दूर से की या नहीं की, इसने ढंग से किया या नहीं किया, शास्त्रोक्त विधि का कुछ विकल्प नहीं है। जितने प्रोटोकॉल्स हैं और स्टैंडर्ड और बिलो स्टैंडर्ड वाली फीलिंग्स हैं, ये सब आपके दिमाग से निकल जाना चाहिए। खुरच के फेंक दो, है ही नहीं। आई डोंट नो। शेर की पर्याय में जो लंच चल रहा था, संजयंत और विजयंत मुनिराज के मांगलिक उपदेश के बाद उसका स्वाद याद था। थोड़ा सा गड़बड़ बोलता हूं, लेकिन मुझे जान के पिन पॉइंट करना होता है कि आपकी फीलिंग क्या बोलती है। यहां पर फीलिंग से मिटाना है। यदि आपको उसकी पहचान बाकी है तो क्षमा करें। एक व्यक्ति ने, बहुत सुंदर पत्नी थी, बड़े भाव हुए, दीक्षा ले ली, चारों ओर उनकी तपस्या की, जय जयकार हुई। कई सालों बाद वो उसी गांव में आए, पूरा गांव उमड़ के पड़ा। उनकी निष्प्रयता, उनकी वैराग्य वृत्ति के ऐसे ऐसे गीत गाए जा रहे, सब कुछ हो रहा। उस पत्नी ने भी पहले जांचने के लिए वो अपने हवेली के बालकनी में खड़ी हुई, सच समझ देखा कि ये घर को पहचानते कि नहीं निकलते समय। लगा तो कुछ, बाद में दोपहर को वो सतिका में अपने बरामदे में बैठे थे, तो वो वंदना करने चली। बिल्कुल अकेले। राजकुमार जी सुनना ध्यान से, बहुत मैं गंभीर बात बताऊं। परिस्थितियां देखिए आप। वो अभी भी भरपूर सुंदर थी, स्वस्थ थी, कोई कमी नहीं थी, ठीक है ना। गहने कपड़े, किसी चीज में कमी नहीं थी, बिल्कुल अकेले में चली। तो बोले आपको ऐसे अकेले में नहीं आना चाहिए। तो उसने बोला मैं यही देखने तो आई थी कि आपकी मुनि दीक्षा मुकम्मल हुई है या नहीं हुई। धर्म वृद्धि हो, ये तुम्हें भेद जगा क्यों? मैं तुम्हारी गृहस्थावस्था की पत्नी हूं, ये पहचान तुम्हारे बाकी क्यों है? आज लोग क्या कहेंगे, ये तुम्हें आशंका क्यों है? तुम्हें अपने व्यक्तित्व पे भरोसा क्यों नहीं जगा आज तक? तुम अपने आप में कॉन्फिडेंट नहीं हो, दुनिया का सम्मान पाके बड़े हो जाओगे क्या? डिफरेंस समझ रहे हो? सारी दुनिया ने मान लिया, आपकी पत्नी ने नहीं ग्रस्त हुआ, उसने नहीं माना कभी आप नहीं हुए। ये परिणामों की परख का तरीका। जब मान और अपमान की संवेदनाएं मिटने लगे, पहचाने मिटने लगे, प्रतिक्रियाएं मिटने लगे, सहज ज्ञाता दृष्टा जैसे जो जानने में आ रहा है तो आ रहा है, बस उसमें राग द्वेषात्मक वृत्तियां, मान और अपमान की वृत्तियां जानने में नहीं आए, उनकी पहचान मिट जाए, तब आप नियम संलेखना के पात्र हो।
और यदि लगता है कि नहीं अभी इसने कुछ तो भाई साहब माफ करना, आपकी नियम से लेखना होनी नहीं, ओढ़ जितना चाहे लो, होनी नहीं। अब डिफरेंस समझ गया क्या कह रहे हैं कुंद कुंद, ये नियम सार है क्या? लोग कहते हैं साहब कहाँ खींचे जाते हैं, कौन खींच रहा है? जो आचार्य ने लिखा वो अर्थ भी नहीं बताऊं क्या? शब्दों के बोलने से अर्थ नहीं होता है, जब तक भाव नहीं खुले जब तक अर्थ नहीं होता। मैं उन भावों को बताना चाहता हूं कि ये जो शब्द है इनके पीछे भाव क्या है। अच्छा, अब ये रो हरिस भाव उठाना, हरिस भाव ये आगे चलेगा, आज तो इतनी हो पाए, इससे ज्यादा का समय मेरे पास नहीं, अधिक लंबा तो है।